इनवाइस है जिसकी एंट्री आज हम लोग को करनी है। तो इनवाइस के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया कि यह एक प्रकार का टैक्स इनवाइस है। तो जब आपको दिखाई दे कि एक प्रकार का टैक्स इनवाइस है तो इसको मानेंगे कि आप पक्के में एंट्री आपको करनी है। फिर यहाँ पर आपको सप्लायर का नाम दिखाई देगा, आपको उस नाम से सप्लायर का अकाउंट बनाना है। आपको यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल का जो ये दे रखा है ये आपकी फर्म का नाम है, तो इस नाम से आपको कंपनी बनानी है। और यहाँ पर तीन आइटम दे रखे हैं, इन तीनों आइटम का आप अलग अलग लेजर बनाएंगे और इस तरीके से एंट्री करेंगे कि तीनों आइटम का जो वैल्यू आ रही है वो इस वैल्यू से मैच कर जाए, यानी इनवाइस की टोटल वैल्यू आपकी वैल्यू से मैच कर जाए। बस ध्यान ये देना है कि अगर बिल में ऊपर टैक्स इनवाइस दिया गया है तो आप इसकी एंट्री पक्के वाली कंपनी में करेंगे। अगर टैक्स इनवाइस नहीं दे रखा है तो नीचे टैक्स भी ऐड नहीं होगा, और अगर टैक्स ऐड नहीं होगा तो आप उसकी एंट्री कच्चे वाले कंपनी में करेंगे। इस तरीके से आपको दो अलग अलग कंपनी बनानी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं। तो हमने बीजी, जैसे बीजी के आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो बीजी का पेज इस तरीके से लोड होगा। जहाँ पर आप काम कर रहे हो सकता है कि वहाँ पर रजिस्टर्ड वर्जन हो, लेकिन यहाँ पर एक ट्रायल वर्जन दिया गया है जो कि डेमो मोड में चलता है। इसलिए यहाँ पर जैसे आप ऑन करेंगे सबसे पहले लिख कर आएगा प्रोग्राम विल स्टार्ट इन डेमो मोड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन डेमो मोड। तो आपको क्या करना है, यहाँ ओके के बटन पर क्लिक करना है। ओके के बटन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले जाना है ओपन कंपनी के जस्ट नीचे क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पर, और क्रिएट कंपनी पे जाने के बाद सबसे पहले एक पक्के की कंपनी आपको बनानी है। अपने केस में जो बिल है वो बिल है ये लक्ष्मी एजेंसीज का, और यहाँ पर परचेज करने वाली पार्टी का नाम श्री राम बिल्डिंग मटेरियल। ये वो पार्टी है जिसके लिए हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, यानी हमको जो कंपनी बनानी है वो श्री राम बिल्डिंग मटेरियल के नाम से बनानी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनी का नाम पूछा जाएगा तो हम यहाँ से जो भी कंपनी का नाम हमारे दिया गया है हम सेम नाम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा इसलिए आप उससे देख कर टाइप करके लिखेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है शॉर्ट नेम, क्या आपकी कंपनी का कोई शॉर्टकट नेम है? अगर है तो आप उसको बनाएंगे और अगर नहीं है तो नहीं बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ श्री राम बिल्डिंग मटेरियल दिया गया है, इसका शॉर्टकट नेम SRBM हम लिख सकते हैं। ठीक, कंट्री आपका इंडिया हो जाएगा। स्टेट आपको यहाँ पर यू प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे उत्तर प्रदेश। अब पूछ रहा फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, तो पहले आप बिल देखिए, ये बिल आपका है 17 मार्च 20 का, यानी आपको फाइनेंशियल ईयर लेनी चाहिए 19-20, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 19-20 के अंतर्गत ही ये बिल आपका आएगा, क्योंकि 19-20 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो अप्रैल में स्टार्ट होगा और मार्च में समाप्त हो जाएगा। तो ये 17 मार्च उसी डेट के भीतर आ जाएगा, इसलिए आपको फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे लेना है 1 अप्रैल 2019। और जैसे इंटर करेंगे तो बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम आएगा, यहाँ पर भी सेम डेट उठा लेगा, आप इसको कोई चेंज नहीं करेंगे। आगे आपसे पूछा जाएगा एड्रेस, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा एड्रेस, और यहाँ पर आप एड्रेस भरेंगे। तो आपकी कंपनी में जो एड्रेस दे रखा है वो एड्रेस है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये एड्रेस है आपका रामबाग चौराहा कुशीनगर। तो आपको एड्रेस भी यही भरना है। बस एड्रेस भरते समय आपको ये ध्यान देना है कि ये एड्रेस आपको 2 लाइनों में भरना है। रामबाग चौराहा आपने अलग कॉपी कर लिया और जो डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर है उसको आप अलग टाइप करके यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, CIN नंबर होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी। ये बड़ी बड़ी कंपनियों के लागू होता है क्योंकि उन्होंने अपना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, इसलिए उनको CIN नंबर इशू होता है। छोटे छोटे फर्म के बिल में आप देखेंगे कि तो कहीं पर भी आपको CIN नंबर नहीं दिखाई देगा, इसलिए आप यहाँ CIN नंबर का ऑप्शन छोड़ देंगे। इस बिल को भी आप चेक करिए तो यहाँ पे पैन नंबर तो दे रखा है, टिन नंबर दे रखा है, सारी इन्फॉर्मेशन दे रखा है, लेकिन CIN नंबर यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए हम यहाँ पे कोई CIN नंबर एंट्री नहीं करेंगे। सेकेंडली चीज़ पूछा जा रहा है IT पैन नंबर। अब बिल को आप देखिए तो सबसे नीचे यहाँ कंपनी का पैन दे रखा है, आप इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद इस पैन नंबर को एंट्री करेंगे। ठीक है, उसके बाद टेलीफोन नंबर है तो आप यहाँ टेलीफोन नंबर में मोबाइल नंबर भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल एड्रेस है, आप उसको भी भर सकते हैं। करेंसी सिंबल भी आप यहाँ पर रुपीज़ ही रहने दीजिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं करिए। बस आपको अंतर क्या समझना है कि जब आप कच्चे की कंपनी बनाएंगे तो यहाँ पर GST नंबर को नो कर देना है, क्योंकि कच्चे की कंपनी में GST का कोई भी काम नहीं होता। तो आप GST को यहाँ पर कर देंगे नो, और जब आप पक्के की कंपनी बनाएंगे तो GST को कर देंगे यस। जैसे यहाँ GST को यस करेंगे
पूछेगा टाइप ऑफ टैक्स, टैक्स कौन सा आपके यहाँ अप्लीकेबल है, तो वैट जीएसटी में जो भी आपके बिजनेस पर अप्लीकेबल होगा उस टैक्स को आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर GSTIN नंबर भरना है। तो यहाँ पर आप अपने बिजनेस का GSTIN नंबर चेक कर सकते हैं। आपके बिजनेस का जो GSTIN नंबर है यहाँ पर दे रखा है। आप इस GSTIN नंबर के पूरा जितने भी 15 अंक हैं उस पूरा 15 अंक को कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है। अब पूछेगा आपका रजिस्ट्रेशन रेगुलर स्कीम में हुआ है या कंपोजिशन स्कीम में। तो अपने बिजनेस के ऑनर से आप पूछ सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन किस स्कीम में हुआ है। अगर उनको कन्फर्म नहीं है तो उसका भी एक विकल्प है अपने पास चेक करने का। आप सीधे कंप्यूटर पे इंटरनेट जोड़कर क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद एक साइट आपको सर्च करनी है gst.gov.in। gst.gov.in पर जैसे आप जाते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा सर्च टैक्स पेयर। जैसे सर्च टैक्स पेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर एक विकल्प आपको दिखाई देगा सर्च बाय GSTIN/UIN नंबर। जैसे सर्च बाय GSTIN पे क्लिक करेंगे यहाँ आपको 15 अंक का GST नंबर भरना होगा। तो अपने केस में जो बिल हमको मिला है उस बिल का GST नंबर यहाँ पे दे रखा है। सेम बिल नंबर को आप कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे। जैसे आप यहाँ पेस्ट करेंगे आपसे कैप्चा कोड पूछा जाएगा। आप इस कैप्चा कोड को यहाँ पर भरेंगे। जैसे यहाँ पर कैप्चा कोड दे रखा है 886298 और जैसे यहाँ पे लिख के सर्च करेंगे इस बिज़नेस की सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी कि आखिर इस बिज़नेस का नाम क्या है, बिज़नेस के मालिक का नाम क्या है, किस तरीके की फ़र्म है, पार्टनरशिप की फ़र्म है, प्रोप्राइटरशिप की फ़र्म है या क्या है, यानी बिज़नेस का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, GST नंबर उसका एक्टिव है कि इनएक्टिव है। और यहीं पे आपको दिखाई देगा टैक्स पेयर टाइप। तो कैसा टैक्स पेयर है हमारा, रेगुलर। इसलिए बीजे में जब हम कंपनी बनाएंगे तो यहाँ रेगुलर और कंपोजिशन में हम रेगुलर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो अगर आपके बिजनेस के ऑनर कोई कंफर्म है कि आपका रजिस्ट्रेशन रेगुलर में है कंपोजिशन तो आप यहाँ पे पूछ कर भर देंगे। नहीं कंफर्म है तो कोई दिक्कत नहीं, GST नंबर को जैसे आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद जैसे उसको कर देंगे। एक यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई है, जब हमने कंपनी को बनाते समय पैन नंबर भरा है तो गलती से मैंने अपने सप्लायर का पैन नंबर भर दिया। तो हमें क्या करना होगा, इसे डिलीट करना होगा और डिलीट करने के बाद हमें अपने कंपनी का पैन नंबर भरना होगा। अब हमें अपनी कंपनी का अगर पैन नंबर पता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आप GST नंबर से भी पैन नंबर को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, GST नंबर में शुरू का जो 2 अंक है उसको आप छोड़ देंगे और उसके बाद के जो 10 अंक हैं उसको आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे और लास्ट का 3 डिजिट भी आप छोड़ देंगे। यानी डिजिट जो GST नंबर है वो टोटल 15 अंक का होता है, उसमें अगर शुरू के 2 अंक छोड़ दिए जाएं और लास्ट के 3 अंक छोड़ दिए जाएं तो बीच का जो 10 अंक बचेगा वही हमारी कंपनी का पैन नंबर होगा। और इस पैन नंबर को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और अपनी कंपनी को बनाने समय जो पैन नंबर पूछा जाएगा वहाँ पर ये पैन नंबर हम भरेंगे। तो पैन नंबर GST से बिल्कुल मैच करता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर GST नंबर हमारा ये 15 अंक का दिया गया है ना। अगर इसमें शुरू के 2 अंक हम ना लें, हटा दें और लास्ट के 3 अंक हटा दें तो बीच का जो ये 10 अंक बच रहा है, बीच का जो ये 10 अंक बच रहा है यही हमारा पैन नंबर। तो हमें करना क्या होगा, अपने पैन नंबर को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, आई बात समझे, हमें यहाँ से अपने पैन नंबर को सेलेक्ट करना होगा। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ से बीच का जो 10 अंक हमने लिया वो पैन नंबर हम यहाँ से सेलेक्ट करके हम उसको कर सकते हैं। उसके बाद ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे लास्ट में आप देखिए यहाँ पे एक सेव का बटन दे रखा है। तो आपको करना ये है कि सेव के बटन पे क्लिक करना है। अगर सेव का बटन आपको कंफर्म नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे F2 बटन दबाकर भी इसको सेव कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में सबसे नीचे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा F2 डन। तो कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन बनने के पास आपके पास 2 विकल्प है, या तो आप F2 से सेव करिए, ठीक, या तो फिर सीधे आप सेव के बटन पर क्लिक करके अपनी इस इन्फॉर्मेशन को आप सेव कर सकते हैं। आगे बात समझ में। अब ये सारा इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको सिंपल सेव के बटन पर क्लिक कर देना है और इस तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन ये सेव हो जाएगी। आपसे पूछा जाएगा सेव दिस इन्फॉर्मेशन, आप करेंगे यस।
यस करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो एक प्रोसेसिंग की विंडो आपके सामने आएगी और यहाँ पे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपकी कंपनी क्रिएट हो रही है। यहाँ पे थोड़ा आपको धैर्य रखना है, धैर्य रखेंगे तभी आपकी कंपनी क्रिएट हो पाएगी। कंपनी क्रिएट करने में कितना समय लगेगा ये डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर कौन सा है, रैम कितना है, हार्डवेयर की स्थिति कैसी है, विंडोज़ कौन सा लोड है, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट के भीतर ये कंपनी आपकी सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी। जैसे सक्सेसफुली कंपनी क्रिएट होगी, क्रिएट होने के बाद आपसे यहाँ पूछा जाएगा यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब आपके सामने एक स्क्रीन पर मैसेज आएगा, इस मैसेज में साफ साफ लिखा रहेगा कि आपकी कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, कंपनी आपकी सक्सेसफुली बन गई है। और जैसे आप ओके के बटन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तुरंत ही आप नई स्क्रीन पर जाएंगे और उस नई स्क्रीन पर आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो हम नई स्क्रीन पर आ चुके हैं। आने के बाद हमसे पूछा जाएगा यूजर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कंपनी जितनी बार ओपन की जाए उतनी बार कोई यूजर नेम और कोई पासवर्ड आपसे मांगा जाए तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो कर देंगे। तो सिक्योरिटी पर्पज से ये ऑप्शन बहुत ही यूजफुल है। आपको करना ये है कि यहाँ पर यस रखना है। जैसे आप यहाँ पर यस करेंगे तुरंत ही आपसे आगे सुपर यूजर नेम, पासवर्ड और रीचेक आप पासवर्ड मांगा जाएगा। आपको अपनी सुविधा के अनुसार सुपर यूजर नेम सेलेक्ट करना है, पासवर्ड सेलेक्ट करना है और री पासवर्ड को कंफर्म करना है। इंटर बटन पे क्लिक करिए। सबसे पहले सुपर नेम पूछा जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने यूजर नेम यहाँ पे रखा राम, पासवर्ड भी मैंने रखा राम एंड रीचेक पासवर्ड को भी मैंने रख दिया राम। ठीक, मैंने राम नाम का यूजर नेम और पासवर्ड बना लिया है। ये नाम मुझे बहुत पसंद है, मेरे लिए बहुत ही लकी है, इसलिए मैंने ये सब किया है। आप चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी यूजर नेम और पासवर्ड रख सकते हैं। ठीक है, राम मेरे बेटे का नाम है इसलिए मैंने ऐसा रखा है। उसके बाद हमने यहाँ पे कर देंगे सेव। ठीक, कर लेंगे। जैसे आप सेव करेंगे आपकी कंपनी बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब आपको सिंपली इस कंपनी में कोई भी एंट्री करके इसको चेक करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो, समस्या हो तो पूछ लीजिए। अब आपके सामने फीचर्स और ऑप्शन की एक विंडो आएगी। आपको सिंपली यहाँ पे एग्जिट कर जाना। अभी यहाँ पे कोई फीचर्स आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। इनवाइस की एंट्री करते समय जब जहाँ जैसे फीचर की ज़रूरत होगी वैसा फीचर हम यहाँ पर इनेबल करेंगे। तो हम सिंपली यहाँ से एग्जिट कर लेंगे और एग्जिट करने के बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट विंडो पर। नेक्स्ट विंडो पर हमें परचेज के बिल की एंट्री करनी है। तो कैसे एंट्री करेंगे? ये बिल हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है। अब सबसे पहला काम है सप्लायर का लेजर बनाना है। हमारे सप्लायर का नाम है लक्ष्मी एजेंसीज। सप्लायर का एड्रेस यहाँ पर कंफर्म दे रखा है, उसका GSTIN नंबर दे रखा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है। आपको क्या करना है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, मास्टर्स में आना है, अकाउंट में आना है और ऐड के विकल्प पे आना है। फिर से देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको आना है एडमिनिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर। एडमिनिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको जाना है मास्टर के ऑप्शन पर और मास्टर के ऑप्शन पे जाने के बाद फिर आपको मिलेगा अकाउंट का ऑप्शन। आप क्या करेंगे, यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड का और जैसे अकाउंट पे क्लिक करेंगे ऐड का विकल्प मिलेगा और ऐड के विकल्प पे क्लिक करने के बाद एक नई विंडो आपके सामने ओपन होगी और आपको यहाँ पर अपना सप्लायर का डिटेल बनाना है। तो चलिए सप्लायर का डिटेल हम यहाँ से तैयार करते हैं। हमारे सप्लायर का जो नाम है यहाँ पर वो इस बिल में दे रखा है लक्ष्मी एजेंसी। तो मैंने इस नाम को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी कर लिया और BG की स्क्रीन पर हमने Ctrl+V से पेस्ट कर लिया। ठीक, अलियाज नेम में उस कंपनी का अगर कोई दूसरा नाम होगा तो आप उसको भी लिख सकते हैं। ठीक, अलियाज नेम होता है डुप्लीकेट नेम, अदरवाइज आप इसको छोड़ दीजिए। चूँकि यह एक प्रकार का सप्लायर है इसलिए ग्रुप आपको लेना है सन्ड्री क्रेडिटर। तो हम यहाँ पर ले लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर लेने के बाद सबसे पहले पूछा जाएगा ओपनिंग बैलेंस। अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर का कोई बैलेंस बचा हुआ है जो आपको सप्लायर को पे करना है या आपने सप्लायर को कुछ एडवांस पैसा दे रखा है तो उसकी एंट्री आपको यहाँ पर करनी है। बस यहाँ समझने वाली बात ये है कि अगर आपका पैसा सप्लायर पर एडवांस है तो अमाउंट डेबिट में होगा। सपोज करिए मैंने अपने सप्लायर को लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 5,000 रुपये एडवांस दे दिया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5,000 रुपये
और जैसे ही इंटर करेंगे ये हमसे पूछेगा C या D, तो हम यहाँ पे कीबोर्ड से D बटन दबाएंगे। तो D मतलब क्या हो गया कि मेरा एसेट्स क्रिएट हो रहा है, यानी मैंने पैसा एडवांस दे रखा है। तो सिंपली आपको ये समझना है कि अगर मैंने अपने सप्लायर को कुछ पैसा पिछले फाइनेंशियल ईयर में एडवांस दे रखा है तो हम वो अमाउंट भर के वहाँ पे D प्रेस करेंगे, और अगर अपने सप्लायर को का कुछ पैसा मेरे ऊपर बाकी है तो हम यहाँ पर C बटन प्रेस करेंगे। फिलहाल अपने केस में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है, इसलिए स्पेस बटन दबा के हम यहाँ पर अमाउंट को 0 कर देंगे। 0 करने के बाद मुझे अपने सप्लायर का एड्रेस भरना है। तो आप यहाँ पर जैसे GST पोर्टल पे आपने सर्च किया था तो आपको यहाँ पर दिखाएगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो ये तो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा रहा है। अगर सप्लायर का GST नंबर डाल के हम सर्च करेंगे तो सप्लायर का एड्रेस हमको दिखाई देगा। फिलहाल बिल में मुझे एड्रेस दे रखा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नियर RKB के शोरूम, इस एड्रेस को मैंने कॉपी कर लिया, Ctrl+C से कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद सेकंड चीज़ हमसे ये पूछा जा रहा है एड्रेस क्या है, तो हम यहाँ एड्रेस भर लेंगे मोहद्दीपुर गोरखपुर, ये सप्लायर का मेरा एड्रेस है। ठीक, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया। ठीक, कंट्री इंडिया हो जाएगा, स्टेट उत्तर प्रदेश, टाइप ऑफ रजिस्टर्ड हो जाएगा, फ्रीक्वेंसली आपसे पूछा जाएगा और यहाँ पे कर देंगे नॉट नोन, और यहाँ पर GSTIN नंबर पूछा जाएगा और GSTIN नंबर आप यहाँ पर भर देंगे। तो आपके केस में जो सप्लायर का GSTIN नंबर है वो यहाँ पर दे रखा है, ये सप्लायर का GSTIN नंबर है। हम इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे अपने बिजी में। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये देखिए इस GSTIN नंबर में कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है, कभी हमको सॉफ्टवेयर ये एरर दे रखा है। तो देखिए 09 से शुरू है और 1ZB लास्ट में है, और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक पैन नंबर यहाँ पर फिल्टर होके आ गया। अगर उस प्रोप्राइटर का मुझे आधार नंबर पता है तो हम यहाँ पर भरेंगे। टिन नंबर पता है, टिन नंबर होता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। GST से पहले जब वैट का ज़माना था तो लोगों को 10 अंक का टिन नंबर मिलता था जिससे उनके टैक्स का पहचान होता था, तो वो TIN नंबर यहाँ पे भरा जाता था। फिलहाल अभी GSTIN है तो टिन नंबर की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास पुराना TIN नंबर है तो आप भर सकते हैं। फिलहाल हम बिल को देखेंगे तो हमें इस बिल में सबसे नीचे एक TIN नंबर दिखाई देगा, वैट TIN। इस TIN नंबर को हम कॉपी करके और लेजर क्रिएट करते समय हम अपने सप्लायर के डिटेल में इसको ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद वार्ड पूछा जा रहा है, ये एड्रेस वाला वार्ड नहीं है, ये इनकम टैक्स का वार्ड है। ठीक, इनकम टैक्स से कौन से वार्ड में ये आते हैं वो वार्ड नंबर आप भरेंगे। ईमेल आईडी भर देंगे, मोबाइल नंबर भर देंगे। मोबाइल नंबर भरने के बाद टेलीफोन नंबर उपलब्ध है तो भर देंगे। कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम है तो भर देंगे। इस कंपनी में आपकी किससे बात होती है उस पर्सन का नाम आप यहाँ भर देंगे। पिन कोड भर देंगे। आपके बिजनेस से इस बिजनेस का डिस्टेंस कितना है किलोमीटर में वो आप मेजर रूप से भर देंगे। और भरने के बाद आप इसको सेव के बटन पर जैसे क्लिक करेंगे ये सप्लायर का लेजर बनके तैयार हो गया। तो इस बिल की एंट्री में हमने क्या देखा कि हमने सप्लायर का लेजर बना लिया है और हमारी कंपनी पहले से बन चुकी है, यानी मैंने ये काम कर लिया, सप्लायर का लेजर बना लिया और यहाँ पे अपनी कंपनी का भी लेजर हमने प्रॉपरली बना लिया। अब हमको क्या बनाना है, सेकेंडली हमको ये देखना है कि ये जो आइटम तीन दिए गए हैं, ये जो तीनों आइटम दिए गए हैं उन तीनों आइटम का हमें बनाना होगा। आइटम फर्स्ट, आइटम सेकेंड एंड आइटम थर्ड, ये 3 आइटम का मास्टर हमको यहाँ पर क्रिएट करना होगा। कैसे क्रिएट करेंगे ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला हमारा आइटम है MS राउंड बार 12 mm, तो हमें ये क्रिएट करेंगे। तो आइटम बनाने के लिए हम चले आएंगे क्वाइट से बाहर और एडमिनिस्ट्रेशन मेनू के भीतर मास्टर्स के भीतर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आइटम, और आइटम में आने के बाद हम ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे हमसे आइटम का नेम सबसे पहले पूछा जाएगा। अपने केस में जो पहला आइटम है वो है MS राउंड बार 12 mm, तो हम इस आइटम को कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद हमने इस आइटम को पेस्ट कर दिया। 2 बार पेस्ट हो गया गलती से। Ctrl+Z से हम वापस आ जाते हैं। यहाँ पर Ctrl+Z नहीं काम कर रहा है तो मैंने पहला सेलेक्ट कर लिया। चूँकि यह आइटम मेरे लिए राउंड बार है
राउंड बार का मतलब होता है छड़ या सरिया। तो मुझे यहाँ ग्रुप बनाना पड़ेगा राउंड बार का। एक जैसे आइटम का हम एक ग्रुप बनाते हैं जिससे उनको आसानी से हम सर्च कर सकें, आसानी से उस पर टैग्स लगा सकें, आसानी से उसका स्टॉक का स्टेटमेंट निकाल सकें। इसलिए एक जैसे आइटम का हम एक ग्रुप बनाते हैं। जैसे सारी किताबों को हम किताबों के ग्रुप में रखेंगे, सारे कंप्यूटर्स को हम कंप्यूटर के ग्रुप में रखेंगे, सारे लैपटॉप्स को हम लैपटॉप के ग्रुप में रखेंगे। ये उसका असर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले ग्रुप हमारा है राउंड बार का। तो हम यहाँ कीबोर्ड से F3 बटन दबाएंगे और F3 बटन दबाने के बाद हम यहाँ भरेंगे राउंड बार। ये हमारा आइटम का ग्रुप है। पूछा जाएगा क्या ये प्राइमरी ग्रुप है, आप Y प्रेस करके यस करेंगे। फिर उसके बाद पूछा जाएगा स्पेसिफाई HSN कोड, आप यहाँ पर Y प्रेस करके यस करेंगे और इस आइटम का जो HSN कोड होगा उसे आपको यहाँ भरना पड़ेगा। आप बिल में देखिए ये HSN कोड दे रखा है, आप सिंपली इस HSN कोड को कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं या आप यहाँ से उसको टाइप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद मैंने उसको पेस्ट कर दिया। टैक्स कैटेगरी पूछा जा रहा है, आप Y प्रेस करके यस करिए। आपको ये चेक करना होगा कि आइटम पर कितना % टैक्स है। तो अपने इस केस में देखिए इस आइटम पर टोटल 9% सेंट्रल टैक्स है, 9 स्टेट टैक्स है। इन टोटल टैक्स कितना हो गया 18%। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 18% सेलेक्ट करेंगे, 18% सेव कर लेंगे। यूनिट पूछा जा रहा है, ये राउंड बार हम किस यूनिट में परचेज कर रहे हैं वो हमको ध्यान देना है। इस राउंड बार को हमने किस यूनिट में परचेज किया है वो चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो हमारी यूनिट है वो है केजी में, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे केजी, ठीक। ओपनिंग स्टॉक पूछा जा रहा है, तो मेरे पास कोई स्टॉक नहीं इसलिए हम इसको 0 रखेंगे। अब बाकी इन्फॉर्मेशन अभी इसमें कुछ नहीं भरेंगे, हमको सिर्फ यहाँ पे करना है इसको सेव। और मैंने आपको बताई थी सेव करने की शॉर्टकट की होती है F2, सेव करने की शॉर्टकट की होती है F2 और यहाँ पे हम इसको सेव कर लेंगे। एक आइटम हमारा बनके तैयार। सेकेंड आइटम हम बनाएंगे। सेकेंड आइटम हमारा MS राउंड बार 10 mm, हम इसको भी क्रिएट करेंगे, ठीक। कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको हमने राउंड बार के ग्रुप में रखा, सेम, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। और यहाँ एंट्री करने के बाद बाकी के फीचर्स हम बाद में सीखेंगे जब हमको ज़रूरत होगी। अभी सिर्फ हम आइटम क्रिएट कर रहे हैं, ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, यूनिट क्रिएट कर रहे हैं और आइटम को सेव कर रहे हैं। F2 बटन दबाया, ये आइटम हमारा बनकर सेव। थर्ड आइटम हमारा है MS राउंड बार 5.5 mm का। इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद Ctrl V से पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद हमने राउंड बार सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से F2 बटन दबाएंगे और इसको कर लेंगे सेव। यहाँ तक क्लियर हो गया? यानी अभी तक हमने इस बिल के अकॉर्डिंग क्या क्या काम किया। अभी हमने इस बिल के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले तो आइटम बना लिया, पार्टी का लेजर बना लिया और अपनी कंपनी को क्रिएट कर लिया ना। अब हमको क्या करना है, आगे की चीज़ देखनी है, ठीक। नेक्स्ट, अब हमको सिंपली, चूंकि ये परचेज का बिल है इसलिए परचेज वाउचर में हमें जाके इसकी एंट्री करनी है। तो एंट्री करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सीधे आ जाएंगे ऐड परचेज में, जिसकी शॉर्टकट की है अल्ट के साथ F9। तो जैसे हम परचेज बटन पर क्लिक करेंगे हमारा स्क्रीन कुछ इस तरीके से ओपन होगा और ओपन होने के बाद सबसे पहले पूछा जाएगा सीरीज। सीरीज में हम सेलेक्ट करेंगे मेन में हमारा डेट पूछा जाएगा। हम यहाँ पर जो भी बिल का डेट होगा वो डेट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। अपने बिल का डेट है 17 मार्च 2020, तो हम यहाँ पे भर देंगे 17 मार्च 2020, ठीक। तो देखिए ये थोड़ा सा आउट ऑफ रेंज बता रहा है, तो हम इसको 1 अप्रैल का ही डेट रहने दे रहे हैं। जब ओरिजिनल सॉफ्टवेयर पे आप काम करेंगे तो आप एक्चुअल डेट वहाँ पर भरेंगे। ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए मैं इसको 1 अप्रैल का ही डेट मान रहा हूँ। और यहाँ वाउचर नंबर होगा, वाउचर नंबर चूँकि पहला बिल है इसलिए वाउचर नंबर हम 1 सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपसे 2 चीज़ पूछी जाएगी। यहाँ पर जो टोटल सीरीज है आपकी वो 2 है। ये सीरीज है परचेज टाइप की, ये सीरीज दे रखी है परचेज टाइप की। परचेज टाइप को आपको कैसे समझना है ध्यान दीजिए। परचेज टाइप हमारा 2 प्रकार का है, एक है लोकल और दूसरा है इंटर स्टेट। अगर आप अपने स्टेट के डीलर से गुड्स खरीदेंगे तो वो आपकी लोकल परचेज होगा।
अपने स्टेट के बाहर के किसी डीलर से आप खरीदेंगे तो आपको इंटर स्टेट सेलेक्ट करना होगा। आ रही बात समझे ना। तो अपने केस में जो बिल है, ध्यान दीजिए, अपने केस में जो हमारा बिल है वो बिल में आप देखेंगे हमारा भी स्टेट उत्तर प्रदेश है और मेरे सप्लायर का भी स्टेट उत्तर प्रदेश है, यानी हम अपने स्टेट के डीलर से परचेज कर रहे हैं। तो हम यहाँ परचेज टाइप लेंगे लोकल, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर 18% टाइप करेंगे, जैसे आप यहाँ पर 18 लिखेंगे, तुरंत ही आपसे पूछेगा ये 18 लोकल है या 18 इंटर स्टेट है। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे लोकल, सेलेक्ट करेंगे क्या, लोकल, क्योंकि परचेज आपकी लोकल है। पार्टी नेम पूछेगा, कीबोर्ड से स्पेस बटन दबाइए, सारे पार्टीज की लिस्ट आएगी, यहाँ से आप लक्ष्मी एजेंसी सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद मटेरियल सेंटर, मटेरियल सेंटर का मतलब था गोडाउन, यहाँ लिखा मैट सेंटर, इसको पूरा इसका नाम क्या है, मटेरियल सेंटर यानी गोडाउन। किस लोकेशन से आप गुड्स स्टोर कर रहे हैं वो आपका गोडाउन है, तो आप मेन स्टोर सेलेक्ट करेंगे। फिर नरेशन आपसे पूछेगा, इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नेम ऑफ आइटम पूछेगा, तो पहला आइटम हमारा कौन सा है, बिल में ध्यान से देखिए, पहला है 12 mm का राउंड बार है, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे 12, जैसे लिखेंगे 12 mm का राउंड बार आ जाएगा। तुरंत उसकी क्वांटिटी पूछा जाएगा, कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, 2050 kg है, 2050 kg हो गया। अब उसके बाद रेट आपको भरना है, सेकंड चीज़ आपको रेट भरना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से अपने बिल में रेट देखना है, रेट है 33 रुपये 94 पैसा। तो आप बिजी में आएंगे और रेट के कॉलम में 33 रुपये 94 पैसा भरेंगे। लेकिन जैसे आप भर के चेक करेंगे तो यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू आ रही है 69,577 रुपये, लेकिन हमारे सप्लायर के बिल में आ रहा है 69,578 रुपये 39 पैसे, यानी ओवरऑल 1 रुपये 39 पैसे का अंतर है। ये अंतर इसलिए है कि ये बिल किसी और सॉफ्टवेयर में बना होगा और उसकी एंट्री हम बिजी में कर रहे हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर में राउंड अप के टेक्निक अलग से होते हैं, डेसिमल के प्लेसेज अलग अलग इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इतना अंतर आ सकता है। तो आपको करना क्या है, अपने सप्लायर के बिल को देखते हुए अपने बिल को मॉडिफाई करना है। तो इसमें कितना है 69,578 रुपये 39 पैसे, इसलिए आप अपने बिजी में आएंगे और यहाँ लिखेंगे 69,578 रुपये और 39 पैसे। आ गया। रेट पर देखिए कोई फर्क नहीं आया, केवल आप टैक्सेबल अमाउंट में थोड़ा सा अंतर कर देंगे तो आपका बिल बिल्कुल एक्यूरेट मैच कर जाएगा। दूसरा आपका 10 mm का है, तो आप यहाँ पर भरेंगे 10 mm। 10 mm का केजी आप देखेंगे कितना केजी है, 7,000 केजी है, तो आप यहाँ पर भरेंगे 7,000 केजी। इस बार आप रेट मत भरिए, आप कीबोर्ड से इंटर बटन पे क्लिक करिए और सीधे अमाउंट में जाइए और अपने बिल का अमाउंट देखकर आप भरिए 2,37,584 रुपये 75 पैसे। ठीक। तीसरा आइटम आप सेलेक्ट करिए 5.5 mm। ठीक, यहाँ पर केजी कितना है, 920 केजी है। ठीक, 920 केजी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, सारी एंट्री करने के बाद लास्ट वाले आइटम का हमें अमाउंट यहाँ पर भरना है। तो अपने बिल में जो तीसरा आइटम उसका अमाउंट है 32,784 रुपये 75 पैसे, तो आप यहाँ भरेंगे 32,784 रुपये 75 पैसे। और अब आपको यहाँ पर कर देना अप्लाई टैक्स। जैसे अप्लाई टैक्स करेंगे आपको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 4,01,138 रुपये 51 पैसे, और अपने बिल में जो आपको वैल्यू मिल रही है 4,01,138 रुपये। तो 51 पैसे आपको यहाँ से माइनस कर दिया जाए तो बिल्कुल बिल बराबर हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आर प्रेस करेंगे। जैसे आर प्रेस करेंगे आपको 2 लेजर दिखाई देगा, राउंड अप प्लस, राउंड अप माइनस। आप यहाँ पे राउंड अप माइनस सेलेक्ट करेंगे क्योंकि पैसा आपको घटाना है, और यहाँ पे 0.51 लिखेंगे, जिससे आपका बिल बिल्कुल एक्यूरेट फिट हो जाएगा 4,01,138 रुपये। और हमारे केस में भी जो ये बिल दिया गया है 4,01,138 रुपये का है। और सक्सेसफुल इस बिल को सेव करने के लिए सेव के बटन पे आप क्लिक करेंगे। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद सबसे पूछा जाएगा परचेज बिल नंबर। आप यहाँ बिल पे आइए और आपको बिल नंबर एक दिखाई देगा 1196। इस बिल नंबर को आप यहाँ पर भरेंगे और इस बिल को आप कर देंगे सेव। ठीक, सेव करते समय न्यू रेफरेंस लेंगे।
और न्यू रेफरेंस लेने के बाद इस बिल को सेव करेंगे। इस तरह आज की क्लास में हम लोगों ने सिंपली ये सीखा कि किसी भी परचेज की बिल की एंट्री कैसे करते हैं, कंपनी कैसे बनाते हैं, सप्लायर का लेजर कैसे बनाते हैं, आइटम को कैसे बनाते हैं, और सब कुछ ऐड करने के बाद सक्सेसफुली एक बिल की एंट्री कैसे करते हैं। जिस बिल की एंट्री मैंने किया वो बिल की एंट्री हमें यहाँ पर ट्रांजैक्शन में, परचेज में और परचेज के भीतर लिस्ट में आने पर दिखाई देगा। ये देखिए अभी एक बिल की एंट्री हमने किया था, और जैसे हम यहाँ से F2 बटन दबा के इसको चेक करेंगे तो हमको सिंगल एक बिल यहाँ पर हमको दिखाने लगेगा। ये देखिए दिख रहा ना। तो इस तरीके से हम किसी परचेज की एंट्री कंपनी में कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा आपका पक्के का काम। पक्के का एंट्री कैसे करते हैं उसका। कच्चे का एंट्री करने के लिए इसके बटन से वापस जाइए और यहाँ पर यस के बटन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद क्रिएट कंपनी पर जाइए। क्रिएट कंपनी पर जाने के बाद आपको क्या करना है, एक कच्चे की कंपनी बनानी है। ठीक, कच्चे की कंपनी में हम टैक्स अप्लीकेबिलिटी को नो कर देते हैं, बाकी सब चीज़ें सेम होती हैं। हमें केवल करना क्या है कि जहाँ पर टैक्स टाइप पूछा जाएगा वहाँ नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक कंपनी बना लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो हमने कंपनी का नाम बना दिया SRBF, ये हमारी कच्चे की कंपनी हो गई। और यहाँ इंटर कर दिया, स्टेट सेलेक्ट कर लिया उत्तर प्रदेश। ठीक, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पर पैन नंबर भर देंगे, सेम उस तरह टेलीफोन नंबर भर देंगे। केवल परिवर्तन होगा आपका यहाँ पर इनेबल GST वैट को नो कर देंगे, और नो करने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे। बाकी सब आगे की कहानी उसी तरीके से है। जब आप यहाँ GST को नो कर देंगे तो आगे GST का कोई लेजर आपसे पूछा नहीं जाएगा। और अगर यही बिल हमको कच्चे में एंट्री करनी हो तो सिर्फ हम आइटम सेलेक्ट करेंगे, रेट सेलेक्ट करेंगे, उसकी क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे, बिल हमारा बनके रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव स्टॉक की प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जहाँ पर आप स्टॉक को पहले परचेज करते हैं। ठीक, जहाँ पे आप स्टॉक को बाद में परचेज करते हैं और बेचते पहले हैं, या तो क्वांटिटीज ज़्यादा सेल करेंगे तब। अब इसको हम चेक करवा दे रहे हैं कि नेगेटिव स्टॉक की दिक्कत कहाँ पर आती है, कैसे आती है, और उसका सलूशन क्या है। ठीक है, अभी ये कच्चे की कंपनी बन रही है। ठीक, तो बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, बस टैक्स टाइप आपको डिफरेंट रखना है। और हम यहाँ पर भरेंगे यूजर नेम RAM एंड पासवर्ड को भर देंगे RAM। रीचेक पासवर्ड को हमने भर दिया RAM और इसको कर दिया सेव। और इस तरीके से हमारे कच्चे और पक्के दोनों अलग अलग कंपनी बनके तैयार है। अब स्केप से जब हम वापस जाएंगे, क्लोज करेंगे और फिर ओपन कंपनी में आएंगे तो हमको दो अलग अलग कंपनी दिखाई देगी। अपनी पहचान के लिए दोनों कंपनियों का नाम थोड़ा बहुत अलग रखिएगा, जिससे आप पहचान जाएं कि कौन सी कच्चे की कंपनी है और कौन सी पक्के की कंपनी है। वरना कच्चे की एंट्री पक्के में, पक्के की एंट्री कच्चे में, और रायता फैल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे देखिए ये कंपनी जो हमने कच्चे की बनाई थी वो आ गई, और पक्के की जो कंपनी बनाई थी श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल वाली, वो कंपनी मेरी यहाँ पर आ गई। ये 18 नंबर, और ये हो गया 28 नंबर पर ये कंपनी आई है। ठीक है, अब चलो सेल की एंट्री हम करना बता दे रहे हैं। कच्चे में सेल नहीं, पहले पक्का वाला सेल बता दे रहे हैं। ये वाली कंपनी। ठीक, कंपनी में हमने सेलेक्ट कर लिया यूजर नेम, एयर कंपनी में सेलेक्ट कर लिया पासवर्ड। अब अगला क्वेश्चन है, अगर कोई कस्टमर आता है हमसे हमको कैश देता है और कहता है कि हमको कुछ प्रोडक्ट की ज़रूरत है, लेकिन बिल पर वो अपना नाम चाहता है, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो सिंपली ऐसे केस में हम आएंगे फीचर्स एंड ऑप्शन के अंतर्गत, कॉन्फ़िगरेशन में फीचर ऑप्शन के अंतर्गत। फीचर्स ऑप्शन में आने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे इन्वेंट्री फीचर्स में, और इन्वेंट्री फीचर्स में एक बार हम देख लेंगे कि हमारे जो रिक्वायर्ड फीचर्स हैं वो सारे इनेबल हैं या नहीं हैं। ठीक, इसके से वहाँ से वापस आ जाएंगे, और वापस आने के बाद हम वापस आ जाएंगे वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद हम यहाँ पे
सेल्स की मेन सीरीज को सेलेक्ट करेंगे और इसके जब कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो एक ऑप्शन हमको दिखाई देगा सेपरेट बिलिंग शिपिंग डिटेल। इसे हम वाई प्रेस करके यस कर देंगे और इस फीचर को कर देंगे सेव। सेव करने के बाद जैसे हम ऐड सेल्स बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सेल्स वाउचर की एक विंडो ओपन होगी। सीरीज हम मेन ही रखेंगे, ठीक। और यहाँ पर हम ले लेंगे 18% लोकल का। पार्टी नेम ले लिया मैंने कैश। जैसे कैश सेलेक्ट करेंगे ना, यहाँ पर पार्टी का नेम पूछा जाएगा दोबारा। यहाँ पे उस बंदे का नाम लिखेंगे जो बंदा अपने नाम से बिल चाहता है। मान लो कोई कस्टमर आया, बोला कि हमसे पैसा लीजिए, हमको सामान दे दीजिए, आपने दिया, उसके बाद का बिल हमको हमारे नाम से चाहिए, ठीक। तो आप उस बंदे का पूरा नाम, पता, एड्रेस, सब कुछ यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो पार्टी आप वहाँ कैश लेंगे, लेकिन उसके बाद एक अलग सी विंडो खुलेगी बिलिंग शिपिंग डिटेल की, और यहाँ पर आप सारी इन्फॉर्मेशन भर देंगे। मान लो उस बंदे का नाम है राजेश कुमार गुप्ता, ठीक। एड्रेस उसका पूछ के भर देंगे, जो भी उस एड्रेस होगा उस एड्रेस को भर देंगे। स्टेट उत्तर प्रदेश, मोबाइल नंबर आप भर देंगे, ईमेल आईडी, पैन नंबर, आधार नंबर, जितनी इन्फॉर्मेशन वो बोलेगा आप सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ टाइप करते चले जाएंगे। आधार नंबर का भी देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। पैन नंबर अपना शेयर करेगा तो आप भर देंगे, ईमेल आईडी शेयर करेगा तो भर देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। वो आपका कस्टमर जो जो इन्फॉर्मेशन बिल पर चाहता है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे टाइप करके भर देंगे, और भरने के बाद आप इसको ओके बटन पे क्लिक कर देंगे और आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे मेन स्टोर, और मेन स्टोर पे आने के बाद आप उस आइटम को सेलेक्ट करेंगे जिस आइटम को सेल आप करने जा रहे हैं। तो हमने राउंड बार सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए हमारे करंट स्टॉक में 2050 kg बता रहा है, दिखा रहा है ना। तो इससे हमारा क्लियर हो जाएगा कि आज का स्टॉक मेरा कितना है। अगर यहाँ पर स्टॉक 0 दिखा रहा है, उसके बाद भी अगर आप सेल करना चाहेंगे तो सेल हो जाएगा, लेकिन आपका स्टॉक निगेटिव बताने लगेगा। तो जैसे 2050 kg मेरे पास है और इसमें से हम 1500 kg सेल करना चाहें, तो हम जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक विंडो हमारा आगे बढ़ जाएगा, कहीं निगेटिव स्टॉक का मैसेज नहीं आएगा। और यहाँ पर हमने भर दिया रेट, मान लीजिए हम 40 रुपये के रेट से इसको सेल कर रहे हैं। सेल करने के बाद हमको टैक्स अलग से लगाना है, तो हम कीबोर्ड से F4 बटन दबाएंगे तो टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। अब कैलकुलेट करने के बाद हम इस बिल को सिंपली सेव करेंगे, और सेव करने के बाद यहाँ पर यस के बटन पर क्लिक करेंगे, और जैसे हम यहाँ प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमको ये बिल दिखाई देगा कि हमारा बिल किस तरीके से जनरेट हो रहा है। देखिए ये बिल हमको दिखाई दे रहा है, देखो दिख रहा है ना। यहाँ एक तरफ तो कैश लिखा है, दूसरी तरफ उस पार्टी का नाम दे रखा है। तो हमने इस पार्टी सिलेक्ट किया था कैश, लेकिन बिल हम उसके नाम से भी बना सकते हैं, उसके नाम से भी जनरेट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में नेगेटिव स्टॉक कहाँ आएगा वो चीज़ समझ लीजिए। हमने परचेज किसी और डेट में किया लेकिन सेल किसी और डेट में कर रहे हैं, तो हमारा नेगेटिव स्टॉक आएगा, 100% आएगा। परचेज 1 तारीख को किया है और उसके पहले हम सेल कर रहे हैं तो नेगेटिव स्टॉक है, और नेगेटिव स्टॉक आने का कोई कारण नहीं, ठीक है। तो बस आज की क्लास अब यहीं पे समाप्त की जा रही है। टाटा बाय बाय।